अभी जब समाजवादी की सरकार हुआ करती थी उस समय मुस्लिम लड़कियों को 35,000 दिया जाता था और हिंदू लड़कियों को 20,000। इसमें धर्म की बात कौन करता है? इस सरकार में सबसे ज्यादा ठुकाई किसकी हुई है? ब्राह्मणों की ठुकाई हुई है। इसका हम सम्मान करते हैं, योगी जी का सम्मान करते हैं कि उन्होंने अपराधियों को मारने का काम किया। ब्राह्मण हो या किसी वर्ग का अपराधी होता है उसे सजा मिलेगी और हमारी सरकार उस पर बुलडोजर भी चलाएगी। ये लाइट के मामले में देख लीजिए, जिस गांव में आजादी के बाद जिस गांव में लाइट नहीं पहुंचा था उस गांव में भी आज लाइट पहुंच गया। पूरे शिक्षा को बर्बाद कर दिया योगी आदित्यनाथ ने 5 सालों में। 200 रुपया किलो तेल मिलता है। अब सोचिए कि अगर 10 का परिवार है तो महीने में कई किलो तेल लगता है। आप 2,000 रुपया गाए जा रहे बड़ा बड़े गुणगान। 2,000 रुपया देकर आप पूरे प्रदेश को बर्बाद करके खरीदना चाहते हैं, खरीद लो सबको। बसपा के नेता को दिखा दीजिए जो जनहित में जाके काम किया हो, जनहित में जाके किसी को राशन दिया हो, जनहित में जाके किसी को मदद किया हो। यहाँ पर आदित्य योगी नाथ ने पूरी जातियों का सम्मेलन करा दिया उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से उत्तर प्रदेश की जो सियासी गर्मी है वो काफी बढ़ गई है। इसी बीच इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के दारुल सफा इलाके में, एक ऐसी जगह जहां पे राजनीति की जमघट लगती है और हर राजनीतिक दल के लोग यहां पे उपस्थित होते हैं। ऐसे में ये सवाल कि इस बार के विधानसभा चुनाव में लोग किस मुद्दों पे वोट देने वाले हैं, ये जानने समझने के लिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार का माहौल क्या है, राजनीतिक सियासी मायने क्या है। आपको बता दें कि आज की राजनीतिक की बड़ी खबरों के बीच को अगर जानने समझने की कोशिश करें तो लोकदल के नेता के साथ चंद्रशेखर रावण की मुलाकात हुई है। ऐसे में ये भी खबरें हैं कि इन दोनों का गठबंधन होगा और गठबंधन के बाद ये दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे। आपको ये भी बता दें कि चंद्रशेखर रावण ने पहले ही ये ऐलान कर चुका है कि गोरखपुर के वो सदर विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ेंगे और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस बार वो पर्चा दाखिल करेंगे। अब ऐसे में लखनऊ का माहौल क्या है ये जानने समझने की हम कोशिश करते हैं। लखनऊ की जनता यहाँ पे है, चलते हैं सीधे उन तक और ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या होगा। क्या नाम है भैया? ब्रिजेश नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से ही हूँ। हाँ, सियासी माहौल क्या है लखनऊ का इस बार? देखिए, सियासी माहौल में जैसे कि आप देखने को मिल रहा है कि अखिलेश जी ने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे और लोहिया पेंशन की योजना लाएंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए जनता एकदम से त्रस्त थी। अब वो चाह रही है कि कहीं नया चेंज आए और योगी जी के बस के बात नहीं रहा है कि संभाल सके। अब उनको हटाने के मूड में आ गई है जनता। अब पुरजोर कोशिश करेगी कि उनको हटा ही दिया जाए। वो चाहे वो तोड़ के ले जाए अपर्णा को, चाहे उनके साढ़ू को, चाहे और जिसको, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हटा के ही मानेगी जनता। अब देख लीजिएगा इस बार 2022 में बाइसिकल ही आएगी। 17 में भी इसी तरह की बातें हो रही थी, परिवार को लेकर सवाल खड़ा हुआ और यही परिवार कहा जाता है कि जब 2017 का चुनाव हुआ परिवार में फूट पड़ी और वही परिवार की फूट ने विधानसभा चुनाव में साइकिल को हरा दिया। देखिए, 17 का माहौल अलग था। 17 का माहौल योगी जी का खुला हुआ नहीं पत्ता था। उसके बाद 2022 में खुल गया पत्ता, आपको दिख भी रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पे, लोगों की स्थिति चरम सीमा पे। जाके गांव पे देख लीजिए, लोगों के खेत नहीं बच रहे हैं। ऐसा एकदम से पूरी तरीके से जो पशु हैं एकदम से वो नस्तनाबूद कर देते हैं खेतों को। तो आदमी जाए तो कहाँ जाए, और महंगाई वो चरम सीमा पे। हम लोग चाहते हैं कि पेंशन बहाल हो। अटेवा एक संगठन है जिसने ये हाथ उठा के सबको कसम दिलाया था कि हम अब जो आए हुए थे शिक्षक, तो उनसे हाथ उठा के शपथ दिलाई थी। उसने कहा था कि मैं अपनी पत्नी और या पति का कसम खा के देता हूँ कि उसी को हम वोट देंगे जो पेंशन बहाल करेगा। तो भाई मैं उस हिसाब से अखिलेश के पक्ष में हूँ। थोड़ा आगे बढ़ते, क्या नाम भी है? सर, मेरा नाम अजीत पांडे है। मैं पूर्वांचल के धरती देवरिया जिला 340 विधानसभा से आया हूँ। अच्छा। और भाई साहब ने अभी बोला 300 यूनिट की। इनसे पूछिए, सपा की सरकार थी तो कितने घंटे बिजली मिलती थी इन्हें? एक हफ्ते दिन तो एक हफ्ते रात की नियम थी, उसमें भी 3 घंटा कभी मिलता था तो कभी 4 घंटा। और जो 300 यूनिट दे ही नहीं सकता था, वो एक कहावत है कि बाप मर गए अंधेरे में अब बेटे का नाम पावर हाउस। एक कहावत है।
और हमारे पूर्वांचल में ये बात की है ना, हम पूर्वांचल की धरती से आते हैं और ये लखनऊ की बात कर रहे हैं, हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं। हमारे पूर्वांचल से 7 चरणों में जरूर चुनाव हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ एक ही मतदान होने जा रहा है। हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक ही मतदान होने जा रहा है, वो भी श्री प्रभु श्री राम के चरणों में। तो क्या सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति होगी? ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, हमारी संस्कृति है। संस्कृति है, धर्म से ना जोड़ा जाए। धर्म से तो वो जोड़ते हैं जो आते जातिवादी। अभी राजभर जी आए हैं, अभी हिंदुओं को जाति में बांटने का कार्य किया। उन्होंने बोला जो जनेऊ पहनेगा वही हिंदू है। कोई बता दे यहाँ पे, मैं भी ब्राह्मण परिवार से हूँ और मुझे पता है, शायद आप भी मीडिया से अभी ब्राह्मण है, आपको भी पता है कि जब हम लोग को भी उपनयन संस्कार होता है तभी जनेऊ पहनाया जाता है। तो इसमें जनेऊ और हिंदू कहाँ से आ गया? अभी जब समाजवादी की सरकार हुआ करती थी उस समय मुस्लिम लड़कियों को 35,000 दिया जाता था और हिंदू लड़कियों को 20,000। इसमें धर्म की बात कौन करता है? और जब हमारी सरकार बनती है तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का नारा दिया जाता है। तो भाई साहब से ये पूछिए, जिसके सरकार में 300 यूनिट आज तक बिजली मिला ही नहीं, वो 300 यूनिट फ्री कैसे देगा? कब तक झांसा देगा उत्तर प्रदेश को? बताइए, 300 यूनिट बिजली की पे जो बात आया उस पर सवालिया निशान खड़े हो गए। देखिए, सीधी सी बात है, जो सरकार ने कहा कमिटमेंट किया है उसको पूरा करेगी। और रही बात, आपने कह दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, इस सरकार में सबसे ज्यादा ठुकाई किसकी हुई है? ब्राह्मणों की ठुकाई हुई है। कितनी गोली में शूट आउट किए गए हैं, तो आप कैसे कहते हैं कि ब्राह्मण सरकार की बात कर रहा है? देखिए, लेकिन अगर ब्राह्मण आरोपी हो तो क्या, ब्राह्मण आरोपी हो तो क्या उसके ऊपर सवाल है? इनकी मानसिकता सपा से है और सपा की मानसिकता, अभी टिकट की घोषणा किए हैं, उनका उठा के देख लीजिए कितने परसेंट, कितने कि उसको ऐसे आप खरीद है। और इसका हम सम्मान करते हैं, योगी जी का सम्मान करते हैं कि उन्होंने अपराधियों को मारने का काम किया। ऐसे अपराधियों को दिन दोपहर ये भूल गए। अभी ये ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, वही ब्राह्मण जो विकास दुबे मारा गया था। सर एक मिनट, जो विकास दुबे मारा गया था वो मिश्रा जी की क्या गलती थी? जो एसपी थे मिश्रा जी को उसने मारा था, उनकी क्या गलती थी? वो ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मण हो या किसी वर्ग का अपराधी होता है, उसे सजा मिलेगी और हमारी सरकार उस पर बुलडोजर भी चलाएगी। अच्छा, चूंकि आप ब्राह्मणों को लेके अभी बात कर रहे थे तो मैं आपको ब्राह्मणों को लेके एक बात याद दिला दूं कि 2005 में जब 2005 में मुलायम सिंह यादव ने ये कहा था कि अगर रास्ते में अगर आपको कहीं पे नाग मिल जाए और अगर ब्राह्मण मिल जाए, ठीक है, तो पहले ब्राह्मण को मारना चाहिए। ये बयान है 2005 के समय बात है, ये आप उसको पुरजोर तरीके से 5 का बयान है। ये भारत का इन्हीं की सरकार थी, इन्हीं की सरकार। नागरिक का मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कहा करते थे बेटियों से, लड़कों से गलतियां हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ आज इनके माध्यम से, जब उनका समर्थन ये दे रहे हैं, कल इनके बहन के साथ, परसों मेरे बहन के साथ ये हो जाए तो क्या हम ये कहेंगे कि उनसे गलतियां हो जाती है? जो गलती करेगा उसे सजा मिलेगी इस सरकार में, उस पर बुलडोजर भी चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, ये गांव की बात कर रहे हैं, गांव में जितना तेजी से विकास हुआ, ये लाइट के मामले में देख लीजिए। जिस गांव में आजादी के बाद जिस गांव में लाइट नहीं पहुंचा था, उस गांव में भी आज लाइट पहुंच गया। जिस माताओं बहनों के पास हमेशा लकड़ी जलाती थी, उनके पास गैस चूल्हा पहुंच गया। आज 2000 रुपए मिल रहा है, ये बता रहे हैं ना खेतों की हालत। उनसे पूछिए जो गांव देहात में रहते हैं, जिनके 2000 रुपए के लिए कर्ज लेके खेतों में पानी चलाते थे, उनसे जाके पूछिए कि गांव की हालत कितनी बदली है। उनसे पूछिए जो गांव में बच्चे स्कूल में, जिनके गरीब बच्चे थे, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे, प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ा करते थे, जो प्राइमरी स्कूल में, आइए सामने, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे बच्चे, इनके सरकार में स्कूल की दशा क्या हुआ करती थी? उनके सरकार में क्या दशा हुआ करती थी स्कूल की? यहाँ पे इन सब मुद्दों पे बात हो रही है, भैया भड़क गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने इधर आइए थोड़ा आगे आइए। क्या कह रहे हैं बताइए? पूरे शिक्षा को बर्बाद कर दिया योगी आदित्यनाथ ने 5 सालों में। प्राइमरी में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, कहीं फ्री में तनख्वाह ले रहे हैं टीचर लोग। और ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। 200 रुपया किलो तेल मिलता है। अब सोचिए कि अगर 10 का परिवार है तो महीने में कई किलो तेल लगता है। आप 2000 रुपया गाए जा रहे हैं, बड़ा बड़े गुणगान। इसके पहले आपको फ्री मिल जाती थी। हाँ, सकून से था अपना खरीद के कमा के खाता था। आपने सकून छीन लिया और बात कर रहे हैं 2000 रुपए की लालीपाप की। आप 2000 रुपए पैसा दे रहा है 2000 भाई, क्यों दे रहे हैं आप? क्यों दे रहे हैं आप 2000? और 2000 रुपया देकर आप पूरे प्रदेश को बर्बाद करके खरीदना चाहते, खरीद लो सबको। इसी समय 1000 रुपया भेजवाना था खाते में सबको। वोट खरीद रहे हैं आप। दिक्कत ये नहीं है कि क्यों दिया जा रहा है, दिक्कत ये है कि सीधे सीधे कस्टमर, जो ग्राहक, मतलब उसके किसान हुए चाहे जो भी उसका कर्मचारी हुए, उनके खाते में जा रहा है।
दिक्कत यह है कि बिचौलिया को मिल नहीं रहा है जिससे इनकी रोजी रोटी चलती थी। हमारी सरकार में साल में क्यों नहीं दिया 1000 रुपया? आज क्यों दिया वोट खरीदने के लिए? अब देखिए आप 1000 की बात कर रहे हैं, दो क्यों नहीं दिया? लेकिन एक सवाल जो इनका मुख्य सवाल था उस पे आते हैं। देखिए मुख्य सवाल पे आते हैं। मुख्य सवाल इनका ये था कि महंगाई बढ़ गई है, ठीक है, और 180 रुपए 200 रुपए जो तेल है वो खरीदना मुश्किल हो रहा है। देखिए कोरोना काल में जो प्रदेश की स्थिति थी वो अन्य प्रदेशों से तुलना कर लीजिएगा, जितनी सुविधा मिली थी। इनका कहना है ना, जो करता है वो जानता है, जो बाप पैदा करता है बेटे को बड़ा करने में कितना टाइम लगता है वो जानता है। 5 साल में ही महंगाई नहीं बढ़ गई, 5 साल में ही महंगाई नहीं बढ़ गई। इसी कोरोना काल में अगर विपक्ष की सरकार थी, अभी चूहे बिल से निकल गए हैं, सारे चूहे बिल से निकल गए। इसके पहले कोरोना में किसी भी एक समाजवादी या बसपा के नेता को दिखा दीजिए जो जनहित में जाके काम किया हो, जनहित में जाके किसी को राशन दिया हो, जनहित में जाके किसी को मदद किया हो। राशन तो पहले से मिल रहा है, आपने 5 किलो अतिरिक्त वही दे रहे हैं, वही है आपका। दुगुना किया गया है, अरे वही दुगुना दिया गया है, दुगुना दिया गया है। किलो वही है आपका। देखिए इनकी विशेष यही है कि सीधे देखिए एक करके बात करिए, एक करके बात करेंगे, मुद्दे पे बात होगी। के लिए ऐसे बहस नहीं, मुद्दों पे 5 साल देंगे, पूरे प्रदेश की ऐसी की तैसी कर दे रहे हैं सपा बसपा वाले। सरकार थी तो क्यों नहीं दिया गया? इनकी सरकार थी, आज इनको ब्राह्मणों को भी याद आ रही है, ब्राह्मणों की याद आ रही है। ब्राह्मणों के लिए इन्होंने क्या किया आज तक? क्या कितने % को ब्राह्मण को? ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार अवसरवादी होते हमेशा सत्ता सुख भोगे हैं, मोहलाई चापे हैं, उनको सत्ता चाहिए चाहे सपा हो। अब ये जातिवाद की भाजपा हो। ये देखिए हमेशा मलाई की बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, तो यहाँ पे जातिवाद नहीं आया? यहाँ पे जातिवाद नहीं आया जब अभी हम जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर आदित्य योगी नाथ ने पूरी जातियों का सम्मेलन करा दिया। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी जात नहीं छूटी जिसका सम्मेलन उन्होंने न कराया हो। हम ब्राह्मण परिवार से हैं और हमें सिखाया जाता है कि धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। जातिवादी पूछे कौन है? जातिवादी पूछे कौन है? ओपी राजभर आते हैं 17 जातियों का, 18 जातियों का नाम रटे हुए हैं। जातिवादी पार्टी का समर्थन कौन कर रहा है? धर्म का राजनीति कौन कर रहा है? ये पूछिए इनसे। आज इनके सपने में कृष्ण भगवान, सतीश मिश्रा किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जब ब्राह्मणों को लेके आपने इतनी सारी बात की, तो आप ही के नेता परशुराम की बात काहे करते हैं? आज के समय में जब राजनीति की बात आई है तो परशुराम क्यों याद आते हैं? अरे भाई वो सबको याद आने लगते, किसी को मंदिर याद आता, किसी को। आपने ब्राह्मणों को लेकर इतना सारा सवाल किया तो परशुराम इस समय क्यों याद? किसी को परशुराम याद आते, किसी को कृष्ण भगवान, किसी को गौतम बुद्ध आते हैं। तो परशुराम और याद आने लगते दोनों हैं, वो सबको याद आने लगते हैं, वो सबको याद आते हैं। देखिए ब्राह्मण जो होता है वो धर्म रक्षा के लिए हमेशा आगे रहता है और आगे है। हमारा मानना यह, हम ब्राह्मणों का मानना यह है, जो हमारे प्रभु श्री राम का नहीं हुआ वो हमारे परशुराम का क्या होगा? आपको बता रहे हैं, अभी अखिलेश जी ने मूर्ति का स्थापना किया था, उसमें हमारे परशुराम जी का फर्श था। धनुष देखिए, धनुष टूट गई। इनसे पूछिए जो परशुराम जी की, इनका घोटाला तो परशुराम जी का इसी में दिख गया, जो फरसा गिर गया। अब परशुराम जी कहीं ना कहीं लोग से नाराज है, ये धर्म और जाति में बांट रहे हैं। लेकिन हमारा जो है वो संस्कृति को बढ़ावा देता है हमारा समाज, लेकिन ये लोग जातिवाद को बढ़ावा देते हैं।